सीसीटीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। आदमपुर के रहने वाले एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वो भी रेलवे के आगे कूद करके। क्या हुआ पूरा मामला, क्यों जो है बच्चे ने सुसाइड की? जानकारी के अनुसार पता चला कि प्रिंसिपल के दबाव के अंदर आकर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 13 वर्ष का वो बच्चा था, 9वीं क्लास के अंदर पढ़ता था। ऐसा क्या हुआ उस बच्चे के साथ कि 9वीं क्लास के बच्चे को, जहां मेरे ख्याल से समझना भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं आता, वहां पर आज वो सुसाइड करके बैठा हुआ है। तो जानने की कोशिश करते परिवार से। दादाजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए, आदमपुर का रहने वाला था बच्चा, किस वजह से उसने ट्रेन के आगे कूद करके सुसाइड कर ली? ये जी उन्होंने उनके साथ न्याय किया है, सेक्रेटरी ने और चेयरमैन ने, और उस बच्चे ने कुछ न कुछ गलत चीज देखी है म्यूजिक रूम में, इसी कारण उनसे द्वेष रखने लगे। उस कुल मिला के उसको रास्ते से हटाना था। कौन जो है म्यूजिक रूम के अंदर क्या कर रहा था, क्या उसने देखा? वो तो बच्चा चला गया, वो हमारे को बताता। अब इनके झूठ लगेंगे ना, जब ये चेयरमैन और ये सेक्रेटरी बताएगा भी हम क्या कर रहे थे उसके अंदर, और उस बच्चे ने हमें देख लिया तो हमने उसको रास्ते से हटा दिया। किसको देखा था? सेक्रेटरी को देखा था? ये सारे मिली भगत है। सेक्रेटरी को तो देखा ही देखा था, और साथ में वो चेयरमैन भी था, अशोक बंसल। तो इसी कारण उस बच्चे को प्रताड़ना दी गई है। उसी कारण, प्रताड़ना के कारण वो बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उसी कारण उसने आत्महत्या की है, और हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा। ये भी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई भी मदद नहीं है। हमारे गांव आदमपुर हल्का के पूरे जो भी है जनता, वो सारे हमारा साथ दे रही है। जी, लगातार प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लग रहे हैं। पहले तुम्हें बताऊं, आपको प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने चाहिए। और बताया ये भी जा रहा है कि उसको अब पद मुक्त कर दिया गया है और वो फरार है। तो क्या वो सही में फरार है? ऐसे है बेबे, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, 1 मिनट पहले तो क्लियर कर दूं मैं। वो प्रिंसिपल नहीं है, न मास्टर है, वो उस संस्था का सेक्रेटरी है। आगे बात समझ में। एक संस्था कृष्ण प्रणामी स्कूल है, उसका सेक्रेटरी है, और उसका मालिक जो उसका चाचा है, यानी कि जो कृष्ण प्रणामी स्कूल का मालिक गुरुजी है, उसका भतीजा है वो, और उसका सेक्रेटरी यानी कि उसका मालिक हो गया। उसका पहले तो क्लास में जाने का रूल ही नहीं बनता, वो स्कूल क्लास में बढ़ ही नहीं सकता। फिर उसने लगातार बच्चे को 3 दिन पिटिया, लगातार 3 दिन पिटा। आप कह रहे हैं लगातार 3 दिन पिटा, लेकिन जानकारी के अनुसार पहले दिन ठीक था, दूसरे दिन भी स्कूल से आकर के घर गया है, तीसरे दिन उसको पीटा गया है। सुनो मैं बताऊं, 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज है। अच्छा। इनके पास अलग अलग। कौन से रूम की है? उसी रूम की जिसमें वो था बच्चा। 3 दिन क्लासरूम में गया, उसको पिटिया। चौथा दिन भी उसको पीटना था उसने, चौथा दिन की भी उसको पीटना था। इसीलिए लेकिन पीटने के पीछे का कारण क्या था? बता दूंगा बेबे, सुन तो लो पहले। वो है ना बेबे, ऐसे है, उसने 3 दिन पिटिया, चौथा दिन में उसको डर था तड़का था ना फिर पिटेगा, क्योंकि उसने बोले था मारते हुए कि कल आओगा फिर मारा है तेरे। क्यों मारा था कि स्कूल में कोई न कोई गहरा षड्यंत्र है, पीछे पर्दा के पीछे कोई बड़ी कहानी है। वो छोरा ने देखी थी वह कहानी, इसीलिए वो छोरा को बार बार डरावे थे कि यो डर जा, और डर के यो चुपचाप रह जा। डराने का प्रोसीजर था बेबे, कोई सुसाइड ऐसे नहीं करता। और 11-12 साल का बालक ने सुसाइड करी है, ट्रेन के जाके आगे कटा है। तो आप उस समय की मनसा एक बार आप आंख बंद करके सोच के देखो कि कोई बड़ी घटना पाएगी इस बात के ऊपर, कोई बड़ी बीमारी इस बात के ऊपर पाएगी। और फिर एक सेक्रेटरी, न वो प्रिंसिपल है न वो टीचर है, वो क्यों पिटा उसने? मास्टर पिटो चलो, वो थोड़ा बहुत कोई बात को नहीं, मास्टर भी एक दिन पिटेगा। लगातार 3 दिन पीटना, चौथे दिन का धमकाना, ये बड़ी बात है। 3 दिन की लगातार, इसमें जो सीसीटीवी है वो इसके अंदर 3 दिन की लगातार है, देख लो आप, ये सबूत है। बिल्कुल, ये जो है क्लास की तस्वीर है जिसके अंदर, इसके अंदर जो है, ये देख लीजिए, ये जो लड़का है ये वही है जो है जिसने सुसाइड कर लिया है। ये राजी मेरे पास है, दूसरी दिखा। 3 वो है, 3 दिन पिटिया है। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा जी, प्रिंसिपल जैसे एंट्री करते हैं तो दरवाजे के बीच के अंदर एक लड़का खड़ा है, उससे कोई बात नहीं करते हैं। नवीन सबसे आगे फ्रंट बेंच के ऊपर है, इसको यहीं से उठाते हैं और देखना इसको कितनी बुरी तरह पीटते हैं। और दूसरी बात, ये प्रिंसिपल नहीं है जी, सेक्रेटरी है। मैनेजमेंट जो कृष्ण प्रणामी की आई थी, उसने हमें अभी भी कहा है कि हम लिख के देने को तैयार हैं। पिटन ला रहे बच्चे, ये देखो, ये पिटन ला रहे हैं।
लेकिन सोशल मीडिया की बात की जाए तो लगातार ये भी पता लग रहा है कि ये वीडियो जो है कहीं और की है, तो क्या ये आदमपुर के स्कूल से ही निकलवाई ऐसे है? सबसे पहली बात 11 तारीख से लेके आज जब तक है पूरे फर्स्ट स्टेप से लेके 100 तक मैं साथ हूँ। मेरे खुद के फ़ोन से वीडियो बनाई हुई है। प्रिंसिपल ये कहता है कि मैंने 4 बार इस बच्चे को पीटा है। रही बात ये सीसीटीवी फुटेज की, जब यहाँ से रेलवे पुलिस गई थी तब हमने लाइव वीडियो बनाई है उनकी, ये देखिए ये पीट रहा है, ये बंदा बैठा है, ये आप बैठे हो, इसको अरेस्ट करो। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब ये बात है, हमने 2 पेन ड्राइव में डीवीआर देने से पहले उनसे ली भी थी ताकि कल को ये डीवीआर में कुछ गड़बड़ी ना कर दे, कल को ये कह दे जी डीवीआर में कुछ था नहीं। आप बच्चे के क्या लगते हैं? मैं बच्चे का चाचा लगता हूँ जी। आप बच्चे के चाचा लगता है। अच्छा, पता तो ये भी चल रहा है कि आपके ही परिवार के कई सारे लोग जो इस स्कूल के अंदर पढ़ाते थे, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे परिवार से ऐसा कोई मैटर नहीं था। अगर हमारे परिवार से पढ़ाते तो हम एक चीज़ देखिए, अगर मेरे परिवार से कोई पढ़ाए और मेरा ही बच्चा चले जाए, सोच के देखिए आप बात, ये हो सकती है? ऐसा कोई कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतना भी पता होता तो हम सबसे पहले 3 बजे तक हमें कोई चीज़ का पता नहीं था। हम नॉर्मल थे। यहाँ से दाह संस्कार करने के बाद हमारे पास फ़ोन आए कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, उस बच्चे को बहुत बुरी तरह पीटा गया। 3 तारीख को इतनी बुरी तरह पीटा था जिसको कोई कह नहीं सकता। पूरा स्कूल के बच्चे सन थे, इस क्लास के कोई बच्चा बोलने को तैयार नहीं था। पर जैसे जैसे हमने 8 तारीख की और 9 तारीख की सीसीटीवी देखी, उसके बाद उस प्रिंसिपल को पकड़ने की बात की, तब बच्चे आगे आने शुरू हुए। क्योंकि उससे पहले उस बच्चे का इतना, जो ये सेक्रेटरी था, इसका इतना भय था उन बच्चों के अंदर कि बोलने को तैयार नहीं थे उसके पेरेंट्स और बच्चे सारे। ठीक है, जानकारी के अनुसार ये भी पता लग रहा है कि जो बच्चे के मामा है और जो ये सेक्रेटरी है, ये भी शायद पहले जो है इनका भी कोई विवाद रह चुका है या फिर ये लोग भी क्लासमेट रह चुके हैं। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैम, पहली बात तो ये, अब ये जो सेक्रेटरी है ये बच्चे के पिता को भी नहीं जानता था। अच्छा। उस दिन भी नंबर नहीं थे। सिर्फ इसके मुंह से एक ही वर्ड निकला, नवीन कौन सा, अनूप वाला क्या? क्योंकि उस बच्चे का टारगेट सिर्फ एक ही था। 1 तारीख को उस बच्चे ने म्यूजिक लिया था, उससे पहले उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 साल में सिंगल कंप्लेंट नहीं है बच्चे की। पिछली साल का रिकॉर्ड देखे 85% नंबर है। उसने म्यूजिक लिया, उस रूम के अंदर गया, उसके बाद से सारी घटनाएं। हमने ये भी कहा म्यूजिक रूम का सीसीटीवी दिखाओ, बोले जी उसमें है नहीं। सारी क्लास में जब सीसीटीवी है तो उसके अंदर क्यों नहीं है? डबल बेड का क्या काम है ये बताओ? तीसरी बात, क्लास, क्या म्यूजिक रूम के अंदर डबल बेड भी था? 100% आज भी है। क्या और किसी क्लास के अंदर भी है या सिर्फ म्यूजिक रूम में? म्यूजिक रूम में है। दूसरी बात यह है, म्यूजिक सिखाते हैं स्कूल टाइम में सिखाओ, छुट्टी होने के बाद उस सेक्रेटरी का उस रूम में क्या काम है? अच्छा चलो काम भी है, चलो मान लिया काम हो। पहली बात तो सेक्रेटरी म्यूजिक कैसे सिखाएगा? प्रिंसिपल म्यूजिक कैसे सिखाएगा? आप बताओ। अच्छा, उसके बाद उस बच्चे ने देखा, उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया। जब से उसने उस घटना को देखा उसके बाद वो बिल्कुल ही उसको लेके कोई बोल ही नहीं रहा था। और अच्छा, क्लास को दबाने का काम ये था कि टॉर्चर करने के लिए, जब म्यूजिक रूम में था, 9 तारीख की घटना है, जब प्रिंसिपल उसके रूम में एंट्री करता है, सेक्रेटरी आते पूछता नवीन कहाँ है? बोले जी वो तो म्यूजिक रूम में। ऐसे गर्दन पकड़ के उस बच्चे को म्यूजिक रूम से क्लास में लाते हैं और दोबारा वैसे ही पीटते हैं। इसके अंदर हम क्या समझे? अगर मनसा उसकी पढ़ाई वाली होती तो हम इतने लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। बड़े लोग बेबे, इसीलिए अफवाहों का इन लोगों ने शुरू कर दिया। बहुत बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। उसका भाई IPS है, अपराधी का भाई IPS है बेबे। सेक्रेटरी का भाई IPS है? हाँ, बड़ा IPS अधिकारी है सेक्रेटरी का भाई, जिसने वो लड़का मारा है। बहुत बड़ा खेल, हाई प्रोफाइल मामला है। मैं तो आपने एक बात बताऊंगा, इसका पीछे गहरा राज है। और आपका विधायक पिछले 9 दिन से आदमपुर में दिखाई नहीं दिया है। 9 दिन हो गए इस बच्चे को गए हुए, इतना बड़ा मामला है। एक मिनट सर, बार ना बोल। ठीक, विधायक बार हर 2 घंटा में 3 घंटा में कर बात। आज मैं अपील करता हूं विधायक जी से कि भाई गिरफ्तार करो इसको गिरफ्तार करो। अगर विधायक गिरफ्तार नहीं करवाएगा तो हम उसकी खिलाफत भी करेंगे। और हम चाहें कि देख, सरकार का मामला है, सरकार मामला में 2 आदमी गिरफ्तार करवा सके, या SP या आपका विधायक पावरफुल होता है बेबे। वो फोन कर दे तो 2 मिनट पकड़ ले आवेंगे। वो यहाँ एंटिसिपेटरी बेल के लिए बैठा है। हम तो बार कहा, यहाँ हमारी किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है ना, हमने कोई मतलब है। लेकिन 9 दिन से सरकार संज्ञान नहीं लेने लग रही। इतना बड़ा मामला है तो कहीं ना कहीं कोई मामला है। भाई उसका IPS है, सिस्टम बड़ा है, संस्था बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार ना होया ना तो बड़े सफेद पोश लोगों को एक्सपोज करने का काम। आप ये बताइए, प्राचार्य अगर गलत नहीं होते तो वो फरार क्यों है? मैडम, आप ये कह रहे हो, एक बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई, आप ये कह रहे हो भाई ये वीडियो CCTV कहीं और की है, ये है वो है।
नहीं, जो जैसा भी सुना ये ऑल्ट न्यूज ने चेक किया है, उसके अंदर निकला है कि ये कहीं और किया, तो इसीलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ आपसे, क्या ये आप लोग खुद लेकर के आए ताकि लोगों को भी पता लगे कि सही वीडियो मैं है। ये सारी बात मान लेता हूँ, ये वीडियो वगैरह वगैरह सब किसी और की है, कहीं और की भी है। इसमें मेरा बेटा खुद पढ़ता है नवीन के साथ में, ठीक है, मैं उससे बयान दिलाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है मैडम, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। क्या आपका बेटा भी आया है यहाँ? मेरा बेटा यहाँ नहीं आया अच्छा। अभी, ठीक है, उसने खुद ने भी अंकारा है, बंशीधर जिसने ये कांड किया है उसने खुद ने भी अंकारा है, और उसके बावजूद मेरे बेटे ने भी बोला है भाई डैडी उसको इतनी क्रूरता से मारा गया है जैसे दीवारों के बिड़ा बिड़ा के मारा है उसने खुद ने। तो ये स्कूल जो है सरकारी था क्या प्राइवेट स्कूल था? ये संस्था का स्कूल है, श्री कृष्णा प्रणामी नाम से संस्था है, वो वहाँ का स्कूल है, और ये एक ऐसी संस्था के नाम से सब गोलमोल चल रहा है यहाँ। ये भी नहीं है अगर यहाँ फीस कम हो और पूरी फीस लेते हैं प्राइवेट सिस्टम के अनुसार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए आखिर के अंदर कि आपको क्या लग रहा है कि बच्चे ने म्यूजिक रूम के अंदर क्या देखा होगा? कुछ देखा भी है, जब भी तो बच्चे ने कोई अंदेशा होगा आपको, कभी घर आकर के बताया होगा, व्यवहार के अंदर बदलाव लग रहा होगा? घर के लिए तो दाब बना रहा था, प्रिंसिपल बार बार पीट रहा था ताकि ये घर न बताए जाके। आप मुझे ये बताइए कि बच्चे ने म्यूजिक रूम में ऐसा क्या देखा था कि जिस वजह से वो बच्चा जो है आज सुसाइड? हमारे बता कौन सा काम थी बात यहीं पर बता कौन सा काम है जो देखी नहीं चीज बात यहीं पर बता कौन सा काम है, शर्म वाली बात है, यहीं पर बता कौन सा काम बात देख ली। यही चीज राज है अभी उसमें क्या देखा और उसने अपने बच्चे को टॉर्चर करना स्टार्ट किया। मतलब आप लोग जानते हैं? हम नहीं जानते, उन्होंने म्यूजिक रूम दिखाया ही नहीं हमें। अच्छा। हाँ जी, लेकिन म्यूजिक रूम में आज बताओ अच्छा, बच्चे के व्यवहार के अंदर कोई बदलाव लग रहा था 2-3 दिन से? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ था। आप क्या लगता है बच्चे के? बच्चे दादा लगता है। अच्छा, बच्चा कैसा बिहेव कर रहा था घर पे? खाना पीना सही से खा रहा था, नहीं खा रहा था, कैसा था? नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा था। मायूस था बच्चा, हमने सोचा कोई होगी, कोई दिक्कत होगी, वैसे ही मायूस था। उसने घर पे भी कुछ नहीं बताया ऐसा। अच्छा। एकदम मायूस था क्यों 3 दिन पिटाई होगी तो बच्चा क्या करेगा। घर वालों को बताया तो सोचा भी घर वाले भी कहीं ना पिटे, इसलिए उसने चौथे दिन जाके सुसाइड किया। और सुसाइड नहीं है, मजबूर किया, मर्डर है। तो ये है नवीन जिसके न्याय के लिए आज यहाँ पूरा आदमपुर गांव इकट्ठा हो चुका है और लगातार नारे लगा रहे तमाम लोग। ये बता रहे हैं कि स्कूल के अंदर उस बच्चे ने म्यूजिक रूम में ऐसा कुछ देखा था जिसे देखने के बाद उस बच्चे के होश उड़ गए, और उसके बाद लगातार आकर के स्कूल के सेक्रेटरी उसे रोजाना पीटते थे, और तीसरे दिन भी धमकी दी गई कि अगर वो परसों स्कूल के अंदर आया तो उसे फिर पीटा जाएगा, जिस वजह से उस बच्चे ने रेल के आगे यानी कि ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली। खैर, बड़ा सवाल खड़ा होता है स्कूल प्रशासन के ऊपर और उस प्रिंसिपल के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर, और जो है इस पूरे मामले के ऊपर कि आखिरकार उस बच्चे ने उस म्यूजिक रूम के अंदर ऐसा क्या देखा था जो उसने सुसाइड करने की ठानी और सुसाइड करके ही दम लिया। खैर, ये तो यहीं तक की वीडियो थी। देखने वाली बात यह है कि इन सभी लोगों को न्याय कब मिल पाता है। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।